सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। जो आपका मुख्य इनपुट डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसका आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कीबोर्ड है, जो इस फॉर्म में लिखा जाता है ना QWERTY, कीबोर्ड के ऊपर वाली लाइन यही होती है ना, तो इस वाले कीबोर्ड का आविष्कारक माना जाता है क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कीबोर्ड को लेकर के कौन कौन से मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? तो कीबोर्ड में अंदर आपकी फंक्शन की संख्या 12 होती है। इन फंक्शन की का काम क्या क्या होता है उनको देखते हैं। देखिए, F1 फंक्शन की सीधा प्रश्न बनता है कि कीबोर्ड में F1 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, F8 का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उनको देखेंगे। F1 का प्रयोग होता है हेल्प के लिए। ठीक है, F2 अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उस फाइल का नाम चेंज करना है, रीनेम के लिए F2 जो आपकी फंक्शन की होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। F3 का काम किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में सर्च करने के लिए किया जाता है। F4 की बात करें तो प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए F4 का प्रयोग किया जाता है। F4 को ऑल्ट के साथ मिलाकर यूज़ किया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए F5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, F6 की बात करें तो एड्रेस बार में जाने के लिए F6 है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने MS वर्ड में कोई काम किया और उसकी आपको स्पेलिंग चेक करनी है, वर्तनी चेक करनी है, तो उसके लिए F7 जो होती है ये शॉर्टकट की होती है। अगर आपको कंप्यूटर को रिबूट करना है तो उसके लिए जो शॉर्ट की है वो है आपकी F8। F9 की बात करें तो यह ब्राइटनेस इंक्रीज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, F9 ब्राइटनेस इंक्रीज करती है, F10 ब्राइटनेस डिक्रीज करती है। ठीक है, और इन्हीं दोनों का काम MS वर्ड में चेंज हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि MS वर्ड में रिफ्रेश के लिए F9 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम रिफ्रेश करें तो अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, आपने एक बार राइट क्लिक से रिफ्रेश कर दिया, उसके बाद अगर आप सिर्फ F5 भी दबाओगे तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता रहेगा। लेकिन F9 का प्रयोग MS वर्ड में रिफ्रेश के लिए होता है। ठीक है, F10 का प्रयोग वहां पे MS वर्ड में मेन्यू बार एक्टिव करने के लिए होता है। ठीक है, और वैसे अगर हम देखें तो ब्राइटनेस डिक्रीज करने के लिए F10 का प्रयोग होता है। अगर आप कंप्यूटर पे कोई भी ऐप चला रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, आपको उसको फुल स्क्रीन में करना है तो उसके लिए आपकी F11 का प्रयोग होता है। ठीक है, और F12 की बात करें तो अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी फाइल को सेव करना है, सेव एज करना है, तो उसमें कंप्यूटर में F12 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 12 फंक्शन की हैं जिसके बारे में आपको जानना था। इसी प्रकार बात करें कंप्यूटर, जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें टॉगल की कितनी होती हैं। ठीक है, टॉगल की क्या होती हैं? टॉगल की वो की होती हैं, वो बटन होते हैं कीबोर्ड के ऊपर जो है तो एक बटन, लेकिन उनके काम दो हैं, दो तरीके से वो काम करते हैं, दोनों अलग अलग काम हैं, उनको कहा जाता है टॉगल की। तो कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, आपके कीबोर्ड पे दो टॉगल की होती हैं, एक होता है कैप्स लॉक, एक होता है न्यूम लॉक। अगर आपने कैप्स लॉक को ऑन कर दिया तो आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके कैसे आ जाएंगे? कैपिटल में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया तो आपके अल्फ़ाबेट स्मॉल में आ जाएंगे। तो एक बटन है लेकिन दो तरीके से काम कर रहा है। इसी प्रकार आपका न्यूम लॉक है, अगर आपने न्यूम लॉक को ऑन कर दिया तो जो आपका साइड वाला, जो कीबोर्ड के साइड में जो आपके नंबर्स दिए होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पर नंबर नहीं दबा पाओगे। ठीक है, और अगर आपने न्यूम लॉक को ऑफ कर दिया तो आपका जो नंबर की है वो ऑन हो जाएगा, आप साइड वाला जो कीबोर्ड होता है वहाँ से नंबर को भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफायर की अगर मैं बात करूं तो कीबोर्ड में 3 मॉडिफायर की होती हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। तो ये एक 3 है मॉडिफायर की। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो ये पूरा कीबोर्ड होता है, साइड में यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिक वाला सिस्टम होता है कीबोर्ड में, साइड में जहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, एक नंबर तो आपके यहाँ लिखे होते हैं और एक नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने बटन होते हैं न्यूमेरिक की जिनको बोला जाता है, ये आपकी 17 होती हैं। ठीक है, माउस की बात करते हैं। अब हमने कीबोर्ड के बारे में बात करी, अब हम माउस की बात करेंगे। और एक और चीज़, जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें आपके 104 से लेके 105 के करीब बटन होते हैं। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपके इतने की होते हैं, 104 105 के करीब होते हैं। अब बात करेंगे माउस की। देखिए, माउस, कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया ये डगलस एंगलबर्ट ने किया और उनके साथ ही थे विलियम इंग्लिश। ज़्यादातर नाम एंगलबर्ट का ही पूछा जाता है, तो आपको इन्हीं का नाम याद रखना है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये भी रखना है। ठीक है, कंप्यूटर माउस की खोज 1964 में की गई और माउस भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक की बात करते हैं, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। अभी हम प्रमुख जो आपके इनपुट डिवाइस हैं उनको देख रहे हैं। तो जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल गेम खेलने में होता है। ट्रैक बॉल की बात करें तो ट्रैक बॉल भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है। माउस और जॉयस्टिक दोनों का काम कर सकता है ट्रैक बॉल, और इसका इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है,
माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस है। देखिए हर वो डिवाइस जो डाटा को बाहर से कंप्यूटर के अंदर लेके जाए वो आपका इनपुट डिवाइस है, चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो आपका स्कैनर हो, चाहे वो आपका टच स्क्रीन हो, ठीक है। सब क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर आपके हैं, वो सब आपके क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइस हैं। मोबाइल फ़ोन में देखिए टच स्क्रीन भी क्या है आपका, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। मोबाइल फ़ोन में कौन सी जो आपकी स्क्रीन होती है वो यूज़ होती है। अब जैसे आप जानते हैं टच स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं या अगर हम हार्ड मॉनिटर की बात करें तो पहले आपके एलसीडी आती थी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर आपकी एलईडी आने लगी, लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड या डिस्प्ले। अब यहाँ पे है आपका लाइट एमिटिंग डायोड था, ठीक है। अब है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में कौन सी यूज़ होती है, तो मोबाइल फ़ोन में आपकी एमोल्ड डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड उसकी फुल फॉर्म होती है। मैंने शायद गलती से डिस्प्ले बोल दिया तो आप उसको करेक्ट कर लेना अभी, ठीक है। एमोल्ड की बात करें तो यह आपके वर्तमान में मोबाइल फ़ोन में इस डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है। फुल फॉर्म हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद हमने देखा स्कैनर को, तो स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। MICR की बात करें तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आपको पहले रेफरेंस रिकॉग्नाइजेशन को देना है, अगर ये नहीं मिला तो ही आपको रीडर की तरफ जाना है, ठीक है। दोनों सही हैं लेकिन ज़्यादा आपको पहले इसको देखना है। तो MICR की हमने फुल फॉर्म देखी। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो देखिए ये आपके बैंकों के अंदर जो चेक होते हैं, चेकों की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे होता है, देखिए चेक के ऊपर आपके डिजिट्स कुछ लिखे होते हैं, कुल डिजिट की संख्या होती है 9। उन 9 डिजिट्स को ये चेक करता है कि ये आपके अकाउंट से रिलेटेड है या नहीं, उसके ऊपर सिग्नेचर आपके हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें उन 9 डिजिट को ये स्कैन करता है, उनको रीड करता है और फिर आपको बताता है। तो आपको पूछा जाएगा चेक के ऊपर जो MICR होता है ये कितने डिजिट का नंबर है, 9 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद है BCR, बार कोड रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। पहले आपको रिकॉग्नाइजेशन को ही प्राथमिकता देनी है। बार कोड रीडर की बात करें तो बार कोड की जांच के लिए जो आपका कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके पीछे आपके ऐसे लाइंस बनी होती हैं, वही आपका बार कोड होता है। उसके नीचे नंबर लिखे होते हैं। बार कोड में कितने डिजिट्स होते हैं, तो इसमें आपके लगभग 13 के डिजिट आसपास होते हैं, ठीक है। 11 से 13 होते हैं, जनरली 13 होते हैं। तो बार कोड की जाँच के लिए बार कोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपका आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है, तो ये आपके जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों को उनके आकार के हिसाब से जांचने में मदद करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें OMR, तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। ये सभी हमने जो अभी तक पढ़े ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। OMR की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मास्क रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गई है, ठीक है। और ये आपके OMR शीट जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए